अनिल कुमार भटनागर, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किस मुद्दे को लेकर? नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन नॉर्दर्न इंडिया में काम करने वाले एलआईसी कर्मचारियों का संगठन है, जिसकी 33वीं कॉन्फ्रेंस 13 से लेकर 15 नवंबर तक रोहतक के अंदर आयोजित हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमारा इश्यूज़ हैं, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हों, चाहे वो एक समाज से जुड़े हुए इश्यूज़ हों, इन सारे इश्यूज़ को डिस्कस करने के बाद आने वाले समय के अंदर जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, उनको हमें कैसे फेस करना है, कैसे उसका मुकाबला करना है, उसके ऊपर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। या जो हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं इंश्योरेंस कर्मचारियों के, इंडस्ट्री रिलेटेड, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उस चर्चा करने के बाद के अंदर आने वाले समय में हमारी लड़ाई की रूपरेखा क्या होगी, उसके बारे में भी चर्चा करके अपना हम फैसला करेंगे। आज के दिन क्या कुछ आपकी चिंता है सारे पूरे सेक्टर को लेकर? इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर सबसे बड़ी चिंता ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि एलआईसी का जो कंट्रीब्यूशन है नेशन बिल्डिंग के अंदर, मैचलेस कंट्रीब्यूशन है, उसका कोई मुकाबला आज के दिन में नहीं है। 5 करोड़ से हमें स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा, और वो आज की डेट में 42 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल एलआईसी ने अपनी बनाई है। 41 लाख करोड़ रुपया देश की डेवलपमेंट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को दे रखा है, चाहे वो सीवरेज हो, रोडवेज हो, एयरपोर्ट हो, आपके रेलवे हो, हर फील्ड के अंदर एलआईसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और परफॉर्मेंस वाइज ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज 40 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी एलआईसी ने दे रखी है। 23 प्राइवेट कंपनी हमारे सामने हैं, और 23 प्राइवेट कंपनी में जो सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रही है एसबीआई लाइफ, वो भी आज मार्केट शेयर 8.1% लिए हुए है, जबकि एलआईसी का मार्केट शेयर 74% है। ये शो करता है कि जो एलआईसी की जो फंक्शनिंग है, वर्किंग है, कितनी ईमानदार है और किस तरीके से लोगों का हमारे ऊपर फेथ है। ये हमारे एलआईसी के बारे में चिंताएं सिर्फ हमारी व्यक्तिगत नहीं है, ये चिंताएं राष्ट्र से जुड़ी हुई हैं, जिसको लेकर के हम चिंतित हैं। जिस तरह के करके एयरपोर्ट को जो अन्य संस्थान है सरकार, उनको बेचा जा रहा है, तो एलआईसी क्या इसमें एलआईसी का भी स्टार्ट बेचना एलआईसी को शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा अभी मई के अंदर ही, मई महीने में 3.5% एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमने देखा है थ्रू प्रोसेस कि स्टार्ट करते हैं और करते 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 बाद में आकर के अपना पूरा संस्थान बेच देते हैं। तो क्या ज़रूरत है, जब एलआईसी आपको इतना पैसा कमा करके ऑलरेडी दे रही है, तो इसके डिसइन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्या है? हमसे ये कहा गया था कि आम जनता को, पॉलिसी होल्डर को हम ज़्यादा बेनिफिट देना चाहते हैं। 40 करोड़ लोगों को हम ऑलरेडी बेनिफिट दे रहे हैं। 40 करोड़ लोगों को पॉलिसी होल्डर हैं हमारे, हर साल हम बोनस दे रहे हैं, बोनस के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो उसके बावजूद भी आप एलआईसी को प्राइवेट क्यों करना चाहते हैं? स्टार्ट क्यों किया आपने? क्या ज़रूरत थी उसकी? कोई लॉजिक है? हमसे कहते हैं परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। तो मैं आपको एक डाटा देना चाहता हूँ। जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हिंदुस्तान के अंदर हैं, अपनी कंपनी बहुत छोटी हैं, उनको चलाने के लिए उनके जो खर्चे हैं, जिसको ऑपरेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं, 11.68% है। जबकि एलआईसी जो 40 करोड़ों की सेवाएं कर रही है, उसकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो मात्र 8.4% है। इससे अच्छी परफॉर्मेंस आपको और क्या चाहिए? और अगर फर्दर भी कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, गवर्नमेंट बॉडी है, आप हमें गाइड करिए। अकाउंट्स हमारे क्वार्टरली पब्लिश होते हैं, पार्लियामेंट उसको पास करती है, आईआरडीए उसको पास करती है। इंटेंशन कुछ और है, एक्चुअली इंटेंशन जो कहा जा रहा है वो नहीं है। या डिबेट के अंदर सरकार हमसे बात करे कि हम ये हमारे इश्यूज़ हैं, हम समाधान उनका बताएंगे, लेकिन डिस्कशन करने के अंदर वो ये महसूस करते हैं कि शायद हम उनका जवाब नहीं दे सकते, इसलिए बैकडोर से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। एलआईसी के निजीकरण को रोकने के लिए आपका संगठन क्या कदम उठाएगा? हमारा संगठन इसको रोकने के लिए अकेले एलआईसी के लिए, एलआईसी कर्मचारियों के लिए ये सरकार के साथ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना आसान नहीं होगा। हमारा मानना ये है, क्योंकि हर इंडस्ट्री अपनी अपनी तरीके से परेशान है। हम एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट का जो जॉइंट फ्रंट है, उसके साथ जुड़कर एक जॉइंट स्ट्रगल करेंगे, और अपना स्ट्रगल इंडिपेंडेंट भी हम लोग अपना स्ट्रगल को लॉन्च करेंगे,
ताकि जॉइंट तरीके से आम जनता को आम जनमानस को ये मालूम पड़ सके कि जो LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है ये ठीक नहीं है। थैंक यू सर।